हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन फ़ाइज़ को माँ को अपने पैसे और उन बंगलों पर बड़ा नाज है जिसके ऊपर वो नाज की और ऐश करती थी। लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो चुका और हर चीज़ उनसे ले चुकी होती है। लेकिन फ़ाइज़ की माँ से ये बड़ा दुख होता है। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ होती है, जब वो और उसकी बहन जो थी फ़ाइज़ की, वो दोनों जब उसके बड़े भाई की सास के घर चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर रहते हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन जो उसको फ़ाइज़ के बाप को पुलिस पकड़ कर ले जाती है किसी केस के में, लेकिन सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है उसके बाप को लेकर जेल में डाल देती है। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ और लुबना, उसकी बहन लुबना, जब वहाँ पे बैठे होते हैं तो लेकिन जो उसकी सास होती है वो उससे बात करती है कि सब कुछ चलेगा, प्रॉपर्टी, बंगले, गाड़ियाँ, हर एक चीज़ रहेगी। लेकिन सब कुछ जाने के बाद अभी भी इनके दिल में लालच नहीं गई। लेकिन जब ये बात फ़ाइज़ की माँ और उसकी बहन सुनती है तो बड़ी हैरतज़दा हो जाती है, बल्कि ये सोचती है कि आखिर इन्होंने ये ऐसी बात हमारे लिए क्यों की और इतनी तंज़िया बात है। लेकिन फ़ाइज़ की बहन अपनी माँ से कहती है, मैं आपसे कहती हूँ कि इन सब घटिया औरतों से बेहतर हरीम भाभी बिल्कुल ठीक थी और अच्छी थी। कभी भी आज तक उन्होंने हमारी चीज़ और हमारी जायदाद के ऊपर गंदी नज़र नहीं डाली थी। लेकिन ये घटिया और एक लालची किस्म की होती हैं जिन्होंने आज हमें इतनी बातें सुना दी। लेकिन फ़ाइज़ भी जब अपनी माँ से और बहन से मिलने के लिए उसी घर में आता है तो वहाँ पे उसके बड़े भाई की जो सास होती है वो उससे बात करती है। लेकिन फ़ाइज़ की माँ अपने बेटे से कहती है कि यहाँ पे एक एक मिनट रहने के लिए एक एक सदी का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रह सकती, ना मैं रहूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको यहाँ पे भी रहना होगा। लेकिन हालात हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे इस वजह से, ताकि हमें कोई अच्छा वक्त मिल जाए और हम वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फ़ाइज़ अपनी माँ से कहते हैं, मैं सारा शहर छान मारा हूँ, हर एक के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन हर एक ने मुझे मदद देने के लिए इनकार कर दिया। मैं यही सोचता हूँ कि आखिर मैंने इतने इंसान किए अपने दोस्तों और हर उन लोगों पर, लेकिन आज सभी ने मेरा एहसान मुझसे बदले का बिल्कुल नहीं चुकाया। लेकिन यही सोचता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो अचानक ही हमारे हालात बुरे हो चुके और हमारे लिए इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फ़ाइज़ जब अपने घर जाता है तो वो क्या देखता है कि वो अपने घर में गाड़ी और बंगलों की नीलामी चल रही होती है। लेकिन जब वो आकर अपनी माँ से बताता है कि आज हमारे घर और गाड़ियों की नीलामी हो रही है, इसलिए से मैं वहीं से होके आऊँ, तो फ़ाइज़ की माँ को इसका बात का भी बड़ा सदमा पहुँचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि आज हमारे घर की नीलामी और बंगले की क्यों हो रही है, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन फ़ाइज़ यही बात सोचता है कि मुझे सोचता हूँ कि मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर सबसे ज़्यादा अगर अच्छा और मेरे जो साथ देने वाला था वो हरीम थी, ना कि कोई और। लेकिन उसे अभी भी हरीम के बारे में बिल्कुल वही बदगुमानी वाली बातें उसके ज़हन में होती है, ताकि वो हो सकता है कि वो हरीम के ऊपर शक कर रहा हो कि ये हरीम से सही है या गलत है।